इस वीडियो में हम पेटल्स कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 6 द क्लेवर फार्मर इस पाठ को अच्छे से समझेंगे और इसके बाद हम इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। देखिए, ये जो कहानी है ये एक चालाक किसान की है। इस कहानी का हम आपको हिंदी में अर्थ बता देते हैं और फिर हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। देखिए, ये जो कहानी है ये एक चतुर किसान की है। यह एक चतुर किसान की कहानी है जो पहाड़ी पर रहता है, जहाँ पर किसान टेरेस फार्मिंग का मतलब सीढ़ीदार खेती। वहाँ पर किसान क्या करते हैं? सीढ़ीदार खेती करते हैं। एक बार एक किसान ने पहाड़ी के पास एक खेत खरीदा। फिर उसने बैलों की एक जोड़ी खरीदी और वह खुशी से अपने खेत की जुताई शुरू कर दी। उसने पहले तो एक खेत खरीदा, फिर एक बैलों की जोड़ी खरीदी और फिर खुशी से उसने अपने खेत की जुताई शुरू कर दी। मुश्किल से उसने आधे खेत की जुताई की थी कि एक लंबा आदमी वहां आ गया और गुस्से में चिल्लाया, मेरा घर इस पहाड़ी की तलहटी में है। मेरा घर इस पहाड़ी की तलहटी में है। आप मेरी छत पर क्या कर रहे हैं? ऐसा उसने गुस्से में कहा। क्रोधित न हों, शांत हो जाएं, किसान ने जवाब दिया। मैं बीज बोने के लिए जुताई कर रहा हूँ। जब मैं फसल उगाऊंगा अपनी हर फसल को आपके साथ साझा करूँगा। एक साल तो ज़मीन के नीचे उगता है एक साल जो ज़मीन के नीचे उगता है आप उसे ले लेना, और अगले साल जो ज़मीन के नीचे उगता है आप उसे ले लेना, और अगले साल जो ज़मीन के ऊपर उगता है, यहाँ पर ऊपर आएगा, जो ज़मीन के ऊपर उगता है आप उसे ले लेना। लंबा आदमी खुश था। किसान ने उसके साथ क्या शर्त रख दी कि एक साल जो फसल होगी उसमें जो ज़मीन के नीचे का हिस्सा होगा, फसल में जो ज़मीन के नीचे का हिस्सा होगा उसको रख लेना एक साल तो आप, और अगले साल आप क्या करना, जब अगले साल फसल बोई जाएगी तो जो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा होगा आप उसे रख लेना। एक बार नीचे की फसल आपकी, एक बार ऊपर की फसल। तो ऐसे करके वो किसान ने उसके साथ शर्त रख दी और वह लंबा आदमी खुश हो गया। उसे किसान की मूर्ख बनाने की योजना के बारे में कुछ पता नहीं था। पहले साल किसान ने गेहूं बोया। जमीन के ऊपर उगने के कारण उसने सारा गेहूं ले लिया, और जड़ें जमीन के नीचे होने के कारण लंबे आदमी को दे दी। यही शर्त तय थी, यही समझौता हुआ था कि एक बार तो जो ज़मीन के नीचे होगा वो आप रखेंगे और एक बार जो ज़मीन के ऊपर होगा उसे आप रखेंगे। तो ऐसी शर्त थी। तो जब किसान ने गेहूं बोया, तो किसान ने जब गेहूं बोया तो फसल तैयार हुई। तो ज़मीन के ऊपर उगने के कारण किसान ने तो सारा गेहूं ले लिया और उस आदमी को मिली जड़ें। अब लंबे आदमी को गुस्सा आ गया, उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने किसान से कहा कि अगली बार वह ज़मीन के ऊपर उगने वाला हिस्सा लेगा, अगली बार वह नीचे का हिस्सा नहीं लेगा, अगली बार वह ज़मीन के ऊपर का हिस्सा लेगा। तो किसान इसमें भी सहमत हो गया। अगले साल किसान ने मूंगफली उगाई। अगले साल किसान ने क्या उगाई? मूंगफली। जब फसल तैयार हो गई तो ज़मीन के नीचे उगने के कारण किसान ने सारी मूंगफली ले ली। बेचारे लंबे आदमी को ज़मीन के ऊपर के पत्ते मिले, क्योंकि किसान ने कहा था कि ठीक है अगली बार तुम्हें ऊपर की फसल मिल जाएगी। तो किसान ने क्या लगाया? मूंगफली बो दी उसने। तो मूंगफली जब तैयार हुई, मूंगफली की फसल जब तैयार हो गई तो किसान को तो मिली मूंगफली और ऊपर के जो पत्ते थे वो मिले उस लंबे आदमी को। तो इस तरह लंबे आदमी को किसान के द्वारा फिर से मूर्ख बनाया गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि चतुराई बुद्धिमानी नहीं है, चतुराई बुद्धिमानी नहीं होती है। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन आंसर को, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द फार्मर लिव? वो किसान कहाँ रहता था? द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड। वो जो किसान था वो कहाँ रहता था? हिल साइड में रहता था। कहाँ रहता था? पहाड़ी के पास रहता था। सेकंड क्वेश्चन है,
विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डन ऑन द हिल साइड, पहाड़ी पर कौन सी खेती की जाती थी, किस तरह की खेती की जाती थी। तो टेरेस फार्मिंग इज़ डन ऑन द हिल साइड, पहाड़ी पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती में किसान सीढ़ी नुमा खेत बना करके इस तरह से सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं और फिर उसमें खेती करते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। सी है हमारा क्वेश्चन, वाई वॉज द टॉल मैन एंग्री, वो लंबा आदमी गुस्सा क्यों था। तो क्यों था वो क्रोधित। द फार्मर हिमसेल्फ टूक ऑल द वीट एज इट ग्रीव अबव द ग्राउंड, जैसे ही किसान की गेहूं की फसल पककर तैयार हुई तो उसने ऊपर की सारी गेहूं ले ली क्योंकि यह ज़मीन के ऊपर थी। और जो वो लंबा आदमी था उसे क्या मिला, एंड द टॉल मैन गोट ओनली द रूट्स सो ही वॉज एंग्री, और जो लंबा आदमी था उसे क्या मिला, केवल जड़ें मिली, इसलिए वह नाराज था, क्रोधित था, गुस्सा था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हु प्लीज्ड द टॉल मैन एंड हाउ, उस लंबे आदमी को किसने प्रसन्न किया, किसने खुश किया और कैसे किया। द फार्मर प्लीज्ड द टॉल मैन, किसान ने ही उस लंबे आदमी को खुश किया। कैसे खुश किया, एज ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड शेयर द हार्वेस्ट विद हिम एवरी ईयर, उसने उसे कैसे खुश कर दिया, उसने उससे वादा किया कि जब भी फसल तैयार हुआ करेगी तो वो उसके साथ अपनी फसल को साझा करेगा, उसके साथ उस फसल को बांट लेगा। इस तरह से उसने उस लंबे आदमी को खुश कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु वाज क्लेवरर द फार्मर और द टॉल मैन, इन दोनों में चालाक कौन था, किसान या फिर लंबा आदमी। तो ये हमें बताना है, गिव रीजंस, कारण भी दीजिए। आंसर में आप क्या बताएंगे, द फार्मर इज़ वेरी क्लेवरर देन द टॉल मैन, किसान उस लंबे आदमी से ज़्यादा चालाक है। कारण क्या है, बिकॉज एवरी टाइम ही फूल्ड द टॉल मैन विद हिज विजडम, क्योंकि प्रत्येक बार उस किसान ने उस लंबे आदमी को मूर्ख बनाया, अपनी बुद्धिमानी से उसको मूर्ख बनाया, इसलिए किसान ज़्यादा चालाक है। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट प्रश्न को। द फार्मर बॉट, वो किसान लाया था, क्या लाया था, ए पेयर ऑफ काउज, अ पेयर ऑफ बुलक्स, अ पेयर ऑफ बफेलोज और अ पेयर ऑफ हॉर्सेस। तो उसने क्या खरीदा था, बैलों की एक जोड़ी खरीदी थी। तो इसका आंसर सही है, अ पेयर ऑफ बुलक्स। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। नेम टू क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड, हमें यहाँ पर दो फसलों के नाम बताने हैं, दो फसलों के नाम बताने हैं जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं और ज़मीन के नीचे उगती हैं। तो आंसर में आप लिख सकते हैं क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड, जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं। एक तो है व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल। दूसरा देखिए, क्रॉप्स विच ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, पटैटो एंड ग्राउंडनट, आलू और मूंगफली, ये ज़मीन के नीचे उगती हैं।